भद्रकाली नमो नित्यं सरस्वती नमो नमः। यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको वर्गों के बारे में बताऊंगा कि वर्गों का कुंडली में क्या महत्व होता है। किताबों के अंदर भी लिखा है और हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा विशेष महत्व D9 का होता, उसे बोलते हैं नवमांसा। तो हमारे वर्ग तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं दृष्कांड के बारे में बताऊंगा और नवमांस D9 के बारे में और दशमांसा और द्वादशांश इनके बारे में बताऊंगा। आज मैं ले रहा हूं नवमांस। नवमांस को D9 भी कहते हैं। ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश चतुर्थांश थांस या बिंदी है नीचे भी वो लगेगा है? ताकि नीचे लगेगा कहाँ पे? ओ की मात्रा। अब देखो इसमें सारे शब्द लिखे हैं संस्कृत में, और संस्कृत नहीं बताता तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एक कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों की टोटल 360 डिग्री होती है। टोटली 12 राशि होती है, एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो हमको जब किसी कुंडली का एक ग्रहों के बारे में जब हम दशा फल निकालेंगे, उसमें बिगर नवमासा के फल निकालेंगे तो हम उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दिखेगी, उसमें पूरा कर नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी का फलादेश करने के लिए हमको जन्म कुंडली और D9 कुंडली दोनों होना चाहिए, उसी से हम फल पूरा निकाल पाएंगे। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं। अब ये जो हमारे D9, इसका मतलब तो क्या होता है, ये आपको लिखा नहीं मिलेगा कहीं। D9 का मतलब होता है हमारे 9 ग्रह। तो हमारी एक जो राशि होती है 30 अंश की, वो 9 ग्रहों में डिवाइड बांटी जाती है। जैसे दशा होती है, दशाएं 9 ग्रहों की दशाएं होती है, तो हर एक ग्रह को दशा का टाइम मिलता है। इसी तरह D9 में हम D1 कुंडली में देखेंगे पहले कि हमारी कुंडली कैसी क्या है। तो D1 कुंडली में हम देख लेंगे वो भाव भावित कारक को देख लेंगे। शुभ कौन सा ग्रह, अशुभ ग्रह कौन सा है। कारक अंश, कारक अंश 2 होते हैं कारक। एक तो होते हैं भावों के कारक, पता कौन भाव कारक। पहले का सूर्य है, 2, 5, 9 का 11 का गुरु है, और 3, 6 का मंगल है, और 7 का शुक्र है, 8 का 12 का शनि है, 4 का चंद्रमा है, और 10 का है बुध। ये भाव कारक हो गए, ठीक है ना। ये भाव कारक हो गए। एक होते स्थिर कारक। किसी के माता के बारे में देखा ना हमने, तो वहां ये कारक नहीं लगाएंगे। माता का कारक होता है चंद्रमा, तो वहां चंद्रमा को देखेंगे और चौथे भाव को देखेंगे और चौथे भाव की राशि को देखें, तब माता का निकाल पाएंगे माता का स्वास्थ्य कैसा है, कैसा क्या रहेगा। तो फिर हमें आते ये लगन में हम ये देख लिया, हमने सारा को देख लिया। जब लगन हम कुंडली बनाएंगे तो हम लिख लेंगे शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह है, ये लिख लेंगे वहां पर। तो उनका हम अगर लिख लेंगे उनका नाम। और कारक मैंने बताए दिए। एक होता है होरा। होरा में 30 अंश के 2 भाग होते हैं, 15-15 अंश के, ये बताऊं बाद में। तो एक होरा होता है सूर्य का, एक होरा होता है चंद्रमा का। तो जो हम द्वितीय भाव से देखते हैं, कुल द्वितीय भाव से जो हम देखते हैं धन का, वाणी का,
वही हम होरा से देखते हैं, इसलिए D2 बोलते हैं। ये D1 लगन हो गई, ये दूसरा कुंडली का भाव हो गया D2। इसमें हम देखते हैं कि सूर्य के ग्रह में कितने ग्रह बैठे हुए हैं और चंद्रमा के पक्ष में कितने ग्रह बैठे, ये हम उनको बांट लेते हैं अलग अलग, उसे कहते हैं होरा। अब आ गया दृष्टकांड। दृष्टकांड में टोटल 30 अंश होते हैं। 30 अंश में हम 3 का भाग देंगे तो एक दृष्टकांड में 10 अंश हो गए। दृष्टकांड से हम भाई बहन के बारे में देखते हैं और बीमारी के बारे में देखते हैं कि आदमी के D3 कह लो। इसमें भाई बहन की गणना की जाती है तीसरे भाव से और 11 भाव से। उसमें भाव भाज कारक को लगाएंगे, 3 का भी और 11 का भी। 11 से बड़े भाई और तीसरे भाव से छोटे भाई। वही फार्मूला हम करेंगे दृष्टकांड में लागू करेंगे। तीसरे भाव से छोटे भाई और बड़े 11 भाव से बड़े भाई के लिए देखेंगे। और जब आदमी बीमार होता है तो उसका हम D1 में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम दृष्टकांड बना लेते हैं। जैसे का कुंडली बनती है 12 भाव की, उससे हम का नाम छठा भाव होता है बीमारी का, छठा भाव। 8वां भाव होता है कष्ट शरीर को, 12वां भाव होता है अस्पताल का। तो ऐसे हम उसे गणना करते हो, बातें बताऊंगा मैं। चतुर्था अंश होता है कुंडली का चौथा भाव। चौथे भाव से हम चीज देखते हैं, माता के लिए देखते हैं, जमीन जायदाद के लिए देखते हैं और वाहन सुख देखते हैं चौथे भाव से। वही हम D4 से देखते हैं। माता के बारे में देखना हो तो कुंडली का चौथा भाव भावेश को ले लो, कारक नहीं लेने वहां वर्गों में, भाव भावेश सिर्फ भाव कारक लेने D1 में, लगन कुंडली में। वर्गों में हम कारक नहीं लेंगे, वर्गों में हम कारक लेंगे ये वाले, इससे कारक भाव भावेश और कारक ये लेंगे। जब माता के बारे में देखना हमने तो चंद्रमा को पकड़ेंगे, चंद्रमा की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, चौथे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और चौथे भाव का स्वामी कौन सा है। मतलब हर बार 3 चीज लेंगे हम, ठीक है ना। तो चौथे भाव से माता को देखना है तो चंद्रमा लेके देखेंगे, और वाहन का सुख देखना है तो शुक्र को पकड़ेंगे, कारक शुक्र पकड़ेंगे। और चौथे भाव में ग्रह बैठे वो और नहीं बैठे हो तो स्वामी उसको लेंगे। तो वाहन के लिए शुक्र और चौथे भाव को स्वामी को लेंगे, ठीक है। और जमीन जायदाद के लिए मंगल को शनि को लेंगे और चौथे भाव के स्वामी को ले लेंगे। और कोई ग्रह बैठा है तो उसको भी साथ में ले लेंगे, क्योंकि जो ग्रह किसी घर में बैठा होता है तो उसका भी कुछ रोल होता है। तो शनि जो होता है ये हमारी खेती बाड़ी की जमीन होती है, उसके बारे में बताता है तो वहाँ खेती बाड़ी क्या है। इसमें और देखते हैं, इसमें नौकरी के बारे में और देखते हैं। इसमें है ना नौकरी के लिए शनि को देखेंगे और खेती बाड़ी जो कृषि भूमि है उससे शनि को लेंगे, कारक शनि को लेंगे और चौथे भाव भावेश को लेंगे। और हमें रिहायशी मकान देखने, हमें किसी बार रिहायशी मकान होगा या किराए पे रहेगा, उसमें चौथे भाव को स्वामी को लेंगे, ग्रह बैठा उसको लेंगे, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, और मंगल को लेंगे। इनकी 2 की 3 की स्थिति देखेंगे तब बताएंगे। इसके बाद जमीन अपना घर होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा ये बताएगा चौथा भाव। और उसके बाद कहते हैं सप्तमास। इसमें 7 हिस्से होते हैं कुंडली के, तो एक 4.7 होता है मेरे ख्याल से, 4.7 नहीं, सप्तमास तो 30 के हिस्से करना, 7 30 के, हाँ 7 चौका 28, 7 चौका 28, बचे 2 गुणे 60, 120, ये बचे 2, तो ये 4 पॉइंट हो गया, 428 और 7 भी देते हैं तो कहाँ कितना जाएगा, 4 पॉइंट कुछ होता है, 4 2 ऐसा होता है, लिख दीजिए बस, 2 लिख दीजिए, 4.2 4.2 हो गया, करीब करीब वो दे रहे हैं, ये 4.2 है। तो इससे हम देखते हैं पुत्रों के बारे में। D7 बनाएंगे तो पुत्रों के बारे में देखेंगे कि इसके पुत्र संतान
कितनी होगी, कैसे होगी, क्या होगी। दूसरे सेवन से देखेंगे हम पुत्र के बारे में। और दसवां और दसवां के बारे में बता ही दिया आपको। और 10वां से देखेंगे हम अपने उसके कर्म के बारे में, देखेंगे उस आदमी का कर्म कैसा है। तो D1 क्या क्या देखेंगे, D1 में क्या क्या देखेंगे, D1 में कर्मों के लिए D1 क्या क्या देखेंगे, D1 से बताओ। D1 में हाँ, भाव भावेश कारक। चावल 17 है। 17 है। D1 में मतलब हम देखेंगे 10वां में का स्वामी कौन है, और कारक है बुद्ध हमारा, ठीक है ना, 10वें भाव का। और मतलब भाव ले लेंगे, 10वां भाव में ग्रह बैठा है, भाव इसको ले लेंगे और कारक को ले लेंगे। तो ऐसे हम D10 कुंडली बनाते हैं, उसे हम 10वां भाव देखेंगे, उसी क्या स्थिति है। तो हमारा ये D10 में उसकी बात जल्दी करना साफ पता रहता है इसमें क्या होना है। और द्वादशांश में हम देखते हैं कि माता पिता का सुख हमारे लिए, माता पिता का सुख कैसा है, मतलब हमारे लिए माता पिता का सुख कितना है, मतलब हमारे साथ रहेंगे या पहले चल बसेंगे, क्या होगा। तो माता पिता का सुख देखते हैं इससे हम D12 से। अब D1 में आप आ जाओ, D1 में वो D9 में, ठीक है ना। 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। अब इसमें हम ये देखेंगे, ये होगा मेष से, ये होगा मकर से, ये होगा तुला से, और ये होगा हमारा कर्क से। सिर्फ फोन निकालना, फोन इसमें रखा। बगल की साइड में, तो ये हमारा हो गया आगे ना, ये बात आओ सारी समझ में। हमने मेन पॉइंट एक तो इसके बारे में देखना, हमने देश काल के बारे में देखना है, एक देखना है 9 मास के बारे में, 10 मास और 12। सबसे ज्यादा हमने गौर करना है इसके ऊपर देना है 9 मास में, ठीक है ना। तो अगर ये समझ आएगा तो इसे मिटा दूंगा, है। अब बनाते हैं कुंडली, कुंडली से ये बात होगी क्लियर। यह कुंडली है कुंभ लग्न की,
यहाँ बैठे हैं सूर्य, और बुध। और सूर्य बुध और सूर्य बुध और शुक्र, ये इसमें घर बैठे हैं, 3 ग्रह से बैठे हैं, राहु और मंगल और चंद्रमा और शनि और केतु और गुरु। अब हमने इसे बनाना D9, इसकी लगन है 11 में 3 24 है लगन, लगन कुंभ, ठीक है ना, 3 और 24, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, ठीक है। यह है 16 31 12 16 31, ये अंश कला, ये राशि, ठीक है ना। और चंद्रमा है कर्क में, 1 कर्क में, ये आएगा 4 1 49, टाइम क्या है इसका 14 4 13, ठीक है। यार कौन सा आता है। और मंगल है मेष में, मेष में 17 42, 17 42, बुध है मीन में, बुध है मीन में 22 49, 22 49, और गुरु है मकर में, गुरु है हमारा 17 6, 17 6, और शुक्र है मीन में 12 12 में आ गया हमारा 22 54, 22 54, ये अंश है, ये कला है। और शनि हमारा है वृश्चिक में, वृश्चिक राशि में है शनि हमारा 4 1 4 1, राहु हमारा है मीन में, राहु हमारा 24 24 26 47, राहु केतु की डिग्री एक ही चलेगी हमेशा, राशि चेंज हो जाएगी। ये आ गया हमारा केतु, आ गया तुला में, राहु आ गया मेष में। मतलब ये राहु केतु आमने सामने होते हैं, राशि चेंज हो जाएगी और अंश वही रहेंगे इसमें। और हमने ये देखना है कि हमारा जो लगन है, ये लगन, इसका D9 कौन सा बनेगा, ये देखना है। तो आपने ये चीज याद रखनी है हमेशा, परमानेंट।
और कोई ग्रह मेष, सिंह और धनु में होगा, कोई भी ग्रह, उसी गिनती करेंगे मेष राशि से। ध्यान सुनना, कोई भी ग्रह मेष राशि में होगा, मेष में या सिंह में या धनु में, उसकी गिनती करेंगे हम मेष राशि से। इसमें मेष राशि कौन सा ग्रह है? मंगल मेष राशि में। मंगल है, राहु। राहु नहीं, ये मंगल है ना, मंगल मेष राशि में बैठा हुआ है। ये मंगल मेष राशि, इसका हमने बनाना D9 बनाना है इसका हमने। मंगल बैठा मेष राशि में, एक वर्ग D9 का होता है 320 पे। मंगल के टोटल 17 अंश 42 कला है। अब यहां देखो 17 अंश 82 कला कहां पे आ रही, देखो इससे 17-20 के बाद 5 के आगे 16 के बीच, वो छठवें के जो ये 17-42 है ना, ये इस खाने में आएगा, तो ये तो निकल चुका, ठीक है ना। जो हमारे 17-42 है, ये 5, ये छठा नवांश होगा। ये सुनो ध्यान से जरा, 17 अंश 42 कला का मंगल हमारा है। अब इसको हमने ये देखना है कि किसके नवांश में गया। अगर यही ग्रह अपने मित्र नवांश में गया तो फल अच्छा रहेगा, शत्रु में गया तो फल खराब करेगा। इससे ये देखते हैं D9 से ये देखते हैं कि ग्रह की स्थिति है वो D9 में कहा गया। वो हम यूं देखते हैं कि एक ग्रह के 3 होते हैं नक्षत्र, ठीक है ना। तो ये जो ग्रह हमारा है D9 में किस ग्रह राशि में गया, ये देख लो पहला, वैसे का आ जाएगा, वैसे होता है। तो अब हमारा ये 17-42 तो यहाँ पे आएगा ना, छठे पे। अब यहाँ आ जाओ पीछे, ये मेष राशि है, ठीक है ना। यहां से 6 पे गिनना हमने, 1 2 3 4 5 6। मंगल बुध के नवांश में गया है, समझ नहीं याद पूछ लो, नहीं समझ आया तो पूछ लो। गया नहीं गया, आई नहीं है समझ में। कैसे बताओ, बुध मंगल हमारा किसके नवांश में गया? बुध के। कैसे? इसका एक 17-42 है, हाँ, तो हम छठवें में ले जाएंगे इसको। छठे में तो हम मेष राशि गणना करेंगे। एक मेष राशि में हो या सिंह राशि में हो या धनु राशि में ग्रह बैठा हो, उसी गिनती हम मेष राशि करेंगे कि कौन सा नवांश है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा, कौन सा नवांश है। तो हम ये देख लिया हमने, यहाँ से छठा नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये बुध के नवांश में गया, ठीक है ना। अब बुध के नवांश में गया तो अब आपको पता है कि मंगल का शत्रु कौन कौन होता है? मंगल का शत्रु बुध होता है। अब शत्रु नवांश में गया है मंगल, तो शत्रु नवांश से गया तो कहीं हानि करेगा ये, अच्छा फल नहीं देगा ये। हाँ, इसने अपने बड़े भाई को खत्म कर दिया। मंगल है बड़ी भाई, ये मंगल भाई का कारक होता है। इस जातक का बड़ा भाई था वो खत्म हो गया इसके होने के बाद, क्यों? मंगल भाई का कारक होता, और शत्रु नवांश गया तो इसने भाई को ले लिया। फिर दूसरी बात क्या है, भाई राहु बैठ रहा है, जहाँ तीसरे घर में राहु बैठ रहा हो, यहाँ राहु बैठ रहा हो, तो उसके ये सबसे छोटा होगा, ये जो पैदा है जातक ये छोटा होगा, इसका बड़ा भाई नहीं होगा, बहन उसे बड़ा भाई नहीं होगा। और राहु यहाँ बैठ गया तो ये
इसका बड़ा भाई नहीं होगा, इसका बड़ा भाई नहीं होगा इससे। राहु यहाँ बैठे, यहाँ बैठ जाए तो मतलब आगे इसका बड़ा भाई नहीं होगा और यहाँ भी बड़ा भाई नहीं होगा। तो मंगल बुध के नवांश में गया, वो शत्रु है, जिसने अपने भाई को ले लिया, वहां से पता लग गया D3 में, उसमें D9 में, और D1 में भी राहु बैठ गया। तो हमने एक तो मंगल यहाँ एक के नुकसान, और मंगल इसको नुकसान और भी देगा थोड़ा कहीं दशा में आज आकर के। तो हमने मंगल ये गया बुध में, ठीक है। अब लेते लगन। लगन इसकी है 3-24 है। लगन कहाँ जाएगी बताओ? लगन 3-24 है दूसरे में। ये कुंभ राशि है, ठीक है। इसी गिनती कहाँ से होगी? कुंभ से होगी। यहाँ देखो ना, यहाँ पे अब यहाँ देखो, अब कुंभ राशि में जो ग्रह होगा उसी गिनती तुला राशि से होगी, तुला से होगी, ठीक है ना। अब ये दूसरे में गया ना, दूसरे में लगन हमारे दूसरे में आ गई, ठीक है ना। तो ये दूसरा है। अब तुला राशि, ये तुला राशि, तुला राशि कहाँ है इसमें? तुला राशि इसमें ये है, ये ठीक है। 1 और 2 लगन हमारी गई इसमें। लगन हमारी कौन सी बनी? अब वृश्चिक लगन बनी, वृश्चिक लगन। हमारी लगन कुंभ राशि में है। कुंभ की, तुला की और मिथुन की गणना होगी तुला राशि से। जितने नवांश है उतने आगे ले जाओ। तो ये सब हमारी ये है कुंभ, मिथुन और तुला राशि से गिनती होगी। तो तुला राशि ये रही 1 और 2। लगन बनेगी इसे वृश्चिक लगन बनेगी, वृश्चिक लगन मंगल की। तो लगन में भी आ जाएगा। अब ले लो सूर्य का। अब बताओ सूर्य का। सूर्य हमारा मीन राशि में है 16-30 पे। 16 का 30 पे कहाँ जाएगा ये? 5 में 16-20। हाँ 5 में जाएगा। गिनती कहाँ से करेंगे इसकी? यहाँ देखो ना, गिनती कहाँ से करेंगे इसकी? 4, 8, 12 कर्क। कर्क से गिनती करेंगे इनकी। कर्क से। 4, 8, 12 में कोई भी ग्रह बैठा हो उसकी गिनती करेंगे कर्क से, ठीक है ना। कर्क राशि कहाँ है इसमें? कर्क ये है। कौन सी बताई तुमने? 5वीं? हाँ 5 ही बताई। 5वीं। तो 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 वृश्चिक में आएगा ये। सूर्य हमारा वृश्चिक राशि में आएगा। समझ गए? आई बात नहीं समझ में? सूर्य हमारा मीन राशि में 16 का दिशा से बैठा हुआ है। तो मीन राशि इसमें कहाँ वो देखेंगे, गिनती शुरू कहाँ से होगी वो देखेंगे, कौन सा नवांश है वो देखेंगे। तो ये हमारा 5वां नवांश है। अब कर्क से 5 गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 मंगल में गया। मंगल कौन है? सूर्य का मित्र है। सूर्य उसको अच्छा फायदा करेगा अपने आगे चल करके। इससे हम ये देखते हैं कि आगे जो फलादेश होगा, इससे D ये देते वो कैसा होगा। सूर्य अपने मित्र की राशि में गया है जी, D नवांश में, अच्छा फल देगा। अब देखो चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ गया बताओ? चंद्रमा कर्क राशि में है। कर्क राशि में कितने अंश पे है? 149 हैं? 149। तो ये कहाँ, किसी गिनती कहाँ से होगी? है पहले से होगी। तो ये चंद्रमा अपनी राशि में ही रहेगा, क्योंकि ये इससे आगे तो गया ही नहीं। और गिनती कर्क राशि से होगी इसकी, ठीक है ना। 4, 8, 12 की गिनती होगी हमारी कर्क राशि से। तो चंद्रमा कर्क राशि में ही आएगा। जो ग्रह अपनी राशि में जाता है वो फल बहुत अच्छा देता है। ये वर्गोत्तम बोलते हैं इसको, वर्गोत्तम। कोई ग्रह अपनी राशि में जाए D9 में, वो फल अच्छा देगा। लेकिन हम जो अच्छा बुरा तो हम D में से देखते रहे, वर्गोत्तम गया तो फल अच्छा करेगा, अच्छा से अच्छा करेगा, बुरा बुरा करेगा। लेकिन वर्गोत्तम में है तो वो अच्छा ही फल करेगा, ठीक है ना। अब बताओ
बुध बताओ कौन से नवांश में बुध बताओ। बुध मीन राशि में 22 अंश 49 सात में है। सात में हाँ 7 पर आएगा, 7वां नवांश हो गया मीन राशि में। तो इसकी गिनती कहाँ से करेंगे हम, 7वां गिनती कहाँ तक करेंगे, कहाँ से करेंगे तुला से, हैं? तुला से करेंगे। क्यों? मीन राशि ये रही हमारी, अच्छा, कर्क से। कृत करेंगे, कौन सी गिनती करेंगे, कर्क से 22 और 49 यहाँ रह जाएंगे 7 में। तो 4 से 7 तक गिनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये गया मकर राशि में गया हमारा कौन, बुध। बुध गया मकर राशि में। बुध जो मकर राशि में गया शनि, तो ये शनि इसका कौन हुआ, बुध का शत्रु या मित्र है, समभाव है। अरे वो भाव वहां नहीं लगाने ना, हमें ये देखना मित्र की राशि में शत्रु की राशि में। कौन से बुध का मित्र कौन होता है, शत्रु कौन होता है, बुध का शत्रु चंद्रमा होता है, असुर। और इसका बुध शुक्र मित्र होते हैं इसके। बहुत बुध का चंद्रमा शत्रु होता, बाकी ग्रह के मित्र होते हैं। सूर्य भी। बुध सूर्य, शुक्र, बुध बुध का शत्रु चंद्रमा होता है केवल चंद्रमा। बस। कोई सम होता कोई मित्र होता है। तो ये और इनके वैसे मोटी बात याद रखो आप, वैसे बताया था कल ही बताया मैंने, शनि बुध शुक्र राहु केतु एक ग्रुप के होते हैं, बाकी सूर्य चंद्रमा और गुरु और सूर्य मंगल और चंद्रमा और बृहस्पति ये एक ग्रुप के होते हैं। तो अपने बुध गया है अपने मित्र की राशि में, बुध इसको अच्छा फल देगा, ठीक है ना। इसका बुध अच्छा हुआ और सूर्य अच्छा हुआ और चंद्रमा, से 3 ग्रह इसके अच्छे हैं, मतलब इस जातक को सूर्य चंद्रमा और बुध अच्छे फल देगा। मंगल ने जो कमी थी वो कर दी और बाकी फल अच्छा देगा ये, ठीक है। अब आ जाओ गुरु पे। गुरु कहाँ आया, कौन सा नवांश है गुरु का, छठे में है। हाँ ये चीज वैसे लिखो रुपये याद नहीं है, हमें तो याद है वैसे। तो ये हमारा 17/6 है, तो छठे में आ गया, छठा नवांश है। और इसकी गिनती हम कहाँ से करेंगे, यहाँ देखो इस लिस्ट में, मकर से। मकर से गिनती करेंगे, ठीक है ना, मकर से। अब ये कौन सा बताया नवांश हमने, छठा। छठवां। मकर से 6 गिनती करो, मकर से 6 गिनती कर लो, मकर से 6 गिनती, ये 1 2 3 4 5 6। कहाँ गया ये, बुध में गया, गुरु बुध में गया। अब बुध इसके लिए कौन है, दुश्मन है। दुश्मन है, ये हानि करेगा इसको, ये इसको हानि पहुंचाएगा, ऐसा भी नहीं है। गुरु का बुध शत्रु है और गुरु बुध की राशि में गया तो इसको हानि देगा, ये कितनी देगा वो तो अभी इससे पता पड़ेगा, वो ये बताऊंगा, ठीक है ना। अब आ जाओ शुक्र पे। आओ शुक्र कहाँ जाएगा, कौन से नवांश में जाएगा शुक्र, 8वें। सात में 7वें में। 7 नवांश आया, कौन सी राशि में बैठा शुक्र, 12 मीन राशि। गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, कर्क से कर्क से। कर्क राशि कहाँ है इसमें, ये रही, कौन सा बताया था हमने, 7। 7। 1 2 3 4 5 6 7। गुरु 1 2 3 4 5 6 7। मकर राशि में गया हमारा कौन, शुक्र। शुक्र। शुक्र फल कैसे देगा इसको, शुक्र शनि का संबंध क्या आपस में, शुक्र शनि मित्र है। मित्र है, ये फल अच्छा देगा इसको, ठीक है। शनि कितने अंश में, शनि 4 1 दूसरे। पहले ही हाँ दूसरे में आएगा। तो इसकी गिनती कहाँ शुरू करेंगे, वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि में।
वृश्चिक राशि में है ना ये, गिनती हाँ। कहाँ शुरू करेंगे इसकी हम? वृश्चिक से 2। ये वृश्चिक राशि में है ये शनि, हाँ, इसकी गिनती शुरू हम कहाँ से करें? 2 में तो आएगा, ठीक है, दूसरा दूसरा नवान से आएगा, ठीक है, हम 2 गिनती करेंगे। गिनती करेंगे कहाँ से? ये देखो ना, कर्क से। कर्क से 1 और 2। हाँ, सूर्य की राशि में आएगा हमारा। कौन? शनि। शनि। सूर्य कौन है? शनि का शत्रु है ये। शत्रु, ये इसको हानि देगा, हाँ, ठीक है। राहु हमारा कहाँ बैठा है? ये जाएगा 9 में। नहीं, इसका ठीक है, 9 में आ गया। 9 में। मेष से बैठा, गिनती कहाँ शुरू करेंगे हम? 7 में से जैसे एक मेष राशि से। 1 से, तो 1 कहाँ? ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ये आया शुक्र की राशि में आया हमारा। राहु शुक्र में आ गया हमारा। राहु कौन है? शुक्र का 9 तक गिनेंगे ना। है। हाँ 9 तो, हाँ ठीक है। तो ये कहाँ है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ आया है। तो ये इसका कौन है? इसका स्वामी गुरु है। राहु गुरु की राशि में गया, क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। हानि करेगा। हाँ, वही बात फिर है, मैंने राहु इसको 2 बार हानि की, बोले से 2 बार, ठीक है ना। तो वो भाई भी ले जाएंगे तो, और क्या है इसको। अब केतु कहाँ बैठा? केतु गिनती, वही 9 केतु 9 में आएगा। हाँ, गिनती ये तुला राशि गिनती शुरू कहाँ से करेंगे हम? तुला। तो राशि 9 से 9 गिनती क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बुध की राशि में आया केतु बाहर। केतु बुध का क्या है? शत्रु है, मित्र है। ये संभाव है। मैं बोला शत्रु मित्र बड़ा, खाली संभाव नहीं, मित्र। मित्र है। केतु फल उसका अच्छा देगा, ठीक है। राहु के तो लिखाए थे, हैं? राहु के लिखाए। इसका देखो, केतु फल अच्छा देगा, और बुध एक चंद्रमा। सूर्य, चंद्रमा बुध और बुध, और कौन देगा फल अच्छा? शुक्र इसकी राशि में रहेगा। शुक्र शनिचर साथ में बैठे थे। है? ये भी देगा। शुक्र से ये भी ऐसा फल देगा, ठीक है। और राहु थोड़ा गड़बड़ करेगा, और शनि किसी राशि में बैठा हुआ? शनि भाई शुक्र एक साथ बैठा था ये। शनि ये भी ठीक फल देगा, है? शनि नहीं, इसमें है नहीं, है दूसरे वहां से 8 में, 8 में 4 5 में गया ना। अच्छा, ये सूर्य के उसमें बैठा था। हाँ शनि 5 में गया ना सूर्य। हाँ हाँ, शनि 5 में गया सूर्य की राशि में, तो ये फल खराब देगा, खराब देगा। ठीक है ना। अब मैं आपको अगला वीडियो आगे बता रहा हूँ D1 के हिसाब से ग्रह कैसे होंगे इसके